बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में मनोज नाम का एक लड़का अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ रहता था। माँ एक अध्यापिका थी जिसके रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन मिला करती थी। इस पेंशन से उनके घर का खर्च चलता था। इसी का फायदा उठाकर मनोज कोई भी काम नहीं करता था। गांव में घूमना और इधर की बातें उधर करना उसका रोज का काम हो गया था। सुनो हरिया काका, मैंने सुना कि आपके खेत में जो कल जानवर चरने आए थे वो मुकेश के जानवर। मैंने अपने कानों से सुना कि वो सब जानबूझकर आपके खेत में अपने जानवर को ले जाकर छोड़ दिया था। मेरी बात मानो काका, इसका बदला तुमको लेना होगा, क्योंकि गांव में अगर अन्याय होगा तो मनोज उसे सहन नहीं करेगा। बेटा मनोज, अब देखना ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उन्होंने मेरी एक खेती बर्बाद की, मैं उनकी सारी खेती बर्बाद कर दूंगा। अब तुम अपने घर जाओ और कल सुबह आते ही गांव में सबसे पहले खबर यही होगी कि मुकेश की खेती बर्बाद हो गई। ऐसे ही वो गांव वालों को लड़ाता रहता, कभी इधर से तो कभी उधर से। इसकी वजह से पूरा गांव पागल सा हो गया था और इसके घर वाले भी इसे हमेशा परेशान रहने थे। सुनो मनोज बेटा, जिम्मेदारी को समझ लो। कब तक मेरे सहारे जीते रहोगे? एक ना एक दिन तो मुझे मरना ही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तू कुछ कर ले। अम्मा, इन्हें समझाना बेकार है। अगर इनको कोई काम करने को कहोगी ना तो इनका एक ही काम है, देसी बटर चिकन की दुकान खोलना। अब तुम ही बताओ अम्मा, ना आप मटन चिकन खाती हैं ना मैं। अब आप बताओ कि क्या इसी चीज की दुकान खोलना सही है? बिल्कुल सही कहा चंपा। मेरी दुकान के बारे में मत बोलना। आज नहीं तो कल मैं दुकान खोलूंगा और देसी बटर चिकन बनाऊंगा। मेरा सपना है, क्योंकि मैंने देखा है लोग वीआईपी बटर चिकन वाले के यहाँ घंटे घंटे लाइन में लगे रहते हैं, तब जाकर उन्हें बटर चिकन मिलता है, और वो भी चिकन 2 दिन का बासी, जिसे खाकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर मनोज फिर घर से निकल पड़ता है और चलते चलते वीआईपी ढाबे वाले की दुकान के पास जाता है और वहां पर जाकर एक बटर चिकन लेता है और उसे खाता है। खाते ही खाते मनोज को पता हो गया ये चिकन बासी है और वो तुरंत उठा और ढाबे वाले के पास गया। क्यों तुम सबको चूतियां बना रहे हो? गांव वालों को तुम 2 दिन का बासी चिकन खिला रहे हो। तुमको लगता है हमको पता नहीं चलेगा? गलत। मैंने फूड इंस्पेक्टर की पढ़ाई की है, हल्के में मत लेना। अगर गांव वालों को खिलाना है तो ताजा चिकन लेकर आओ और उसे बनाओ। मनोज की इतनी बात सुनकर आसपास खा रहे बटर चिकन वाले देखने लगे। बोल रहा है लड़के बटर चिकन बासी है, और वो भी 2 दिन का। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तुमने पढ़ाई की है तो मैं भी शहर वाले ढाबे में काम किया हूं। वहां रोज हजारों किलो बटर चिकन बनाता था। तुमने उतना चिकन कभी देखा ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा कि किसने क्या देखा है। तुम्हारा भी समय बहुत जल्द आने वाला है। देखना, अगर तुम नहीं सुधरे तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि जब तक मोहन जिंदा है तब तक गांव में कुछ भी गलत नहीं होने देगा। ये मेरा वादा है। इतना बोलकर मनोज घर चला जाता है। और सो जाता है। सुबह होते ही मनोज की अम्मा की तबीयत खराब हो जाती है और फिर मनोज दौड़ा दौड़ा वैद्य के पास जाता है। और वैद्य को घर लाता है, लेकिन वैद्य अम्मा को मरा हुआ बताकर चला जाता है। अम्मा को मरा हुआ सुनते ही मनोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागल सा हो गया। अम्मा, अरे मोरे अम्मा, हमको छोड़कर क्यों चली गई? तुम जैसा बोलो मैं वैसा करूंगा। मैं गांव नहीं घूमूंगा, मैं काम भी कर लूंगा। एक बार उठ जाओ बस। चंपा अम्मा को बोलो उठ जाए। मनोज ऐसे ही चिल्ला रहा था
गांव वाले उसे सांत्वना देते हैं और फिर मनोज की अम्मा का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अम्मा के मरने के बाद मनोज एकदम से टूट जाता है। अब वह गांव में जाता पर किसी से कोई बात नहीं करता था। लोगों को समझ आ गया कि मनोज अब सुधर चुका है। धीरे धीरे अम्मा का कमाया पैसा खत्म होने लगा। मनोज को पता चल गया कि अब वक्त आ गया है कुछ करने का। इतना सोचकर वह अपने घर गया। सुनो चंपा, अब वक्त आ गया कुछ करने का। मुझे पता है कि तुमको मीट मांस नहीं पसंद, लेकिन मुझे पसंद है और मुझे बनाना भी अच्छे तरीके से आता है। इसलिए मेरी बातों का बुरा मत मानना। इसी हफ्ते मैं सोच रहा हूँ कि अपना एक ठेला लेकर उस पर बटर चिकन बेचूं। बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अगर अब इस वक्त मैं आपका साथ ना दूं तो घर नहीं चलेगा, क्योंकि अब अम्मा रही नहीं, पैसा आने का कोई जरिया नहीं बचा। अगर आपकी इच्छा बटर चिकन बेचने की है तो आप बेच सकते हो। मैं भी आपका सहयोग करूंगी। आप चिकन को घर पर लाना, हम दोनों मिलकर तैयार करेंगे और फिर आप ले जाकर गांव में बेच देना। चलो ठीक है, जो भी बनाई हो फटाफट निकालो। बहुत जोरों से भूख लगी है। अब सुबह बात करेंगे। मनोज के इतना कहते ही चंपा मनोज को खाना लगा देती है। मनोज खाना खा लेता है और दोनों सो जाता है। और फिर अगली सुबह होते ही मनोज घर से कुछ पैसे लेकर बाजार निकल जाता है। बाजार में जाकर किराना दुकान पर कुछ मसाले लेता है और फिर एक ठेला भी खरीद लेता है और अपने घर आ जाता है और फिर खाना खाकर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह उठकर वो सलीम के पास जाता है। और ताजे ताजे चिकन लेकर अपने घर आता है। घर आकर बटर का तड़का लगाकर चिकन को अच्छे तरीके से भूनकर बटर चिकन तैयार करता है। सब कुछ तैयार होने के बाद मनोज अपना थैला गांव के चौपाल पर लगा देता है, जिस पर लिखा होता है देसी बटर चिकन। लोग आते जाते पर कोई भी दुकान पर नहीं आता। तभी गांव का जगदीश दुकान पर आता है और मनोज से कहता है, अरे मनोज, तुम पागल हो क्या? लोगों को वीआईपी बटर चिकन वाला पसंद है, क्योंकि वो सस्ता और अच्छा बनाता है। लोगों को देसी कहाँ पसंद आएगा जब उन्हें वीआईपी मिल रहा है तो। इसलिए तुम इसके चक्कर में मत पड़ो, कुछ दूसरा कर लो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। भैया जगदीश, एक दिन में कोई महान नहीं बनता। उसके लिए रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी होती है। देखना, एक दिन मेरा बटर चिकन पूरे गांव में मशहूर हो जाएगा। लोग वीआईपी को छोड़कर देसी पर ना आए तो जो कहना, मैं उसको हर जाऊंगा। चलो ठीक है, अब तुम्हारी दुकान तक आ गया हूँ। तब एक प्लेट चेक कराओ, देखूं कैसा बनाते हो। अगर मुझे जमा तब मैं पूरे गांव में तुम्हारा प्रचार करूंगा। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो पैसे भी नहीं दूंगा। जगदीश के इतना बोलते ही मनोज जगदीश को एक प्लेट बटर चिकन देता है। जगदीश उसे खाता है और फिर मनोज से कहता है, कसम से यार, गजब का स्वाद है। बस इसमें एक चीज की कमी है और वो है मेरे दादाजी के मसाले। अगर तुम उस मसाले को डाल दोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि लोग अपने घर से तुम्हारे ठेले तक दौड़ते आएंगे। मैं सुबह मसाले लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। इतना बोलकर जगदीश वहां से चला जाता है और मनोज का पूरा बटर चिकन बच जाता है। फिर वो उसे लेकर घर आता है और फिर घर आकर चंपा से कहता है, चंपा, आज एक भी ग्राहक नहीं आया, केवल जगदीश को छोड़कर। उसने बटर चिकन को चेक किया, बोला सब ठीक है, और उसने बोला कि मैं सुबह अपने दादा के हाथों का बना मसाला लाऊंगा, जिसको डालते ही एक अजीब सी महक उठेगी और लोग भागते भागते ठेले के पास आएंगे। ठीक है, ठीक। और मैंने भी पता किया सरला भाभी से। उन्होंने बताया कि बड़े साइज का चिकन ना ले, छोटे और आधा किलो का चिकन कटवाएं, क्योंकि उनका स्वाद लजीज होता है। इसलिए कल सलीम से बोल देना कि मेरे लिए ज्यादा बड़े साइज का चिकन ना काटे,
क्योंकि अगर हम वीआईपी चिकन वाले की बराबरी करने निकले हैं तो हमें कुछ अलग करना ही होगा। अगर लोग अपनी मदद कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वे अपने लिए सोच रहे हैं। हाँ, तुम सही बोल रही हो। हमें कुछ अलग करना होगा और कल से मैं कुछ यूनिक मसाले के बारे में भी जानकारी लूंगा। अगर बात बन गई तो मजा आ जाएगा। इतना बोलकर वो दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह होते ही मनोज चिकन लाने चल देता है। और इधर जगदीश चंपा को मसाले देकर अपने घर चला जाता है। और उधर मनोज सलीम से कहता है, भाई, आज की तरह ही चिकन काट के देना, क्योंकि लोगों का मानना है कि ज्यादा बड़ा चिकन का स्वाद नहीं होता और वो भी अच्छा लगता। इसलिए चिकन आधा किलो से ज्यादा ना रहे, इसका ध्यान रखना। अभी अभी मैं सिर्फ शुरुआत की है। जैसे जैसे मेरी दुकानदारी अच्छी होगी मैं वैसे वैसे तुमसे और ज्यादा डिमांड करूंगा। ठीक है मनोज भाई, परेशान बिल्कुल भी ना रहो। तुम्हारी दुकान चलने में मैं पूरी मदद करूंगा। तुम जैसे साइज मांगोगे मैं वैसे साइज का चिकन काट कर दूंगा। अब तुमको कहना नहीं पड़ेगा, तुम आओगे और तुम्हारा चिकन पैक करके रखा रहेगा। इतनी बात कर मनोज चिकन लेकर अपने घर आता है। और फिर चंपा उसे जगदीश के दादा वाले मसाले को मनोज को देती है। मनोज बटर का तड़का लगाते हुए चिकन को अच्छी तरीके से भूनता है और जैसे ही उस मसाले को डालता है वैसे ही सच में एक अजीब सी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अरे वो चंपा गजब के मसाले निकले दादाजी के। कसम से मसाले की गजब की खुशबू है। अगर इसकी महक जहाँ तक गई वहाँ तक के लोग भागते आएंगे। अरे अब देर मत करो, सामान पैक करो और तुरंत निकलो। देखना आज कुछ भी नहीं बचेगा। चंपा की इतनी बात सुनकर मनोज अपना ठेला गांव के चौपाल पर लगा देता है और फिर थोड़ी देर तक इंतजार करता है। जब खुशबू गांव तक फैली तब गांव के लोग दौड़े दौड़े मनोज के ठेले के पास आए और बोले, अरे क्या बनाए हो यार, गजब की खुशबू है। एक प्लेट लगाओ तो देखूं कैसा बनाते हो। जिसकी महक इतनी सुंदर है उसके खाने का मजा ही कितना सुंदर होगा। चलो देर मत करो, एक प्लेट लगा दो फटाफट, मुंह में पानी आ रहा है। अरे बिल्कुल भैया, आप बैठे, मैं तुरंत आपके लिए गर्मा गर्म बटर चिकन लगा रहा हूँ। इतना बोलकर उसको बटर चिकन की प्लेट दे देता है और उसके खाते ही खाते और भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देखते ही देखते काफी भीड़ हो जाती है। मनोज को एहसास हो गया कि ये जादू उस दादा के मसाले की है और ऐसे बिकते बिकते थोड़ी देर में ही मनोज का सारा बटर चिकन खत्म हो जाता है और वो फिर बहुत खुश होता है। अपनी दुकान बंद कर वो तुरंत घर आता है। और घर आकर चंपा को पैसे देता है। चंपा इतना पैसा देखकर पागल हो जाती है और बोलती है, पता नहीं क्यों आज मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज पहली बार आपने पैसे कमाकर मुझे दिए। मेरे तो खुशी के ठिकाने ही नहीं हैं। अब कल से थोड़ा चिकन और बढ़ा लो और जगदीश को बोलकर और मसाले मंगवा लो। अरे पागल, अब खुशी में खाना नहीं खिलाओगी क्या? बहुत जोरों से भूख लगी है, खाना तो निकालो। मनोज के इतना बोलते ही चंपा मनोज को खाना लगा देती है और फिर मनोज खाना खाकर सो जाता है। और अगली सुबह होते ही मनोज चिकन लाने चल जाता है। और वहां पर जाकर सलीम से थोड़ा और चिकन बढ़वा लेता है और फिर घर जाकर रोज की तरह बटर चिकन तैयार करने के बाद दादा का सीक्रेट मसाला डाल देता। सब कुछ तैयार होने के बाद मनोज अपना ठेला गांव के चौपाल पर लगा देता है और रोज की तरह ग्राहक आते मनोज की बढ़ाई करते, बटर चिकन को खाकर उसके पैसे देकर अपने घर जाते हैं। इधर मनोज का कारोबार अच्छा चल रहा था और उधर ढाबे का मालिक परेशान हो जाता है। हे भगवान, ये कैसा दिन आ गया। मेरा एक भी बटर चिकन क्यों नहीं बिक रहा है?
कहीं ऐसा तो नहीं वो मनोज नाम का लड़का सच में बटर चिकन बनाना शुरू कर दिया? अगर ऐसा हुआ तो मैं एक दिन भीख मांगूंगा। इतना सोचकर वो गांव की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वो गांव के चौपाल के पास पहुंचा। वहां पर देखा कि एक ठेला खड़ा था जिसमें लिखा था देशी बटर चिकन वाला, और मनोज जगदीश से कुछ बातें कर रहा था। ये देखकर ढाबे का मालिक मनोज के थोड़ा पास गया और फिर चुपके से सारी बातें सुनने लगा। अरे जगदीश भाई, काका के तो गजब के मसाले हैं। काका को बोल दो और मसाले तैयार करें। मैं कल सुबह सबसे पहले तुम्हारे मसाले लेने आऊंगा। और हाँ, इसके जो भी पैसे बनते हैं उसको भी बता देना, मैं उसको भी दे दूंगा। अरे पैसों की कोई बात नहीं मनोज, बस तुम्हारी दुकान ऐसे ही चलती रहे। तुमको बस केवल मसाले के पैसे देने होंगे। मैं आज काका से बोलकर मसाले बनवा लूंगा और सुबह मैं खुद आकर तुम्हारे घर मसाले दे दूंगा। इतना बोलकर जगदीश वहां से चला जाता है और इधर ढाबे का मालिक सोच में पड़ जाता है। अरे अब समझ में आ गया क्यों इसकी दुकान इतनी चलती है और मेरी दुकान नहीं चलती। पूरा का पूरा माजरा मसाले पर है। इसलिए मुझे जाकर जगदीश से बात करनी होगी और उसे लालच देना होगा कि मुझे काका के बने मसाले दे दो और जगदीश को खराब मसाले दे दो, जिसको खाते ही उसके ग्राहक बीमार पड़ जाएंगे और फिर उसकी दुकान बंद हो जाएगी। इतना सोचकर ढाबे का मालिक वहां से चला जाता है और इधर मनोज दुकान बंद कर घर आ जाता है। घर जाकर कमाए हुए पैसे चंपा को देखकर आराम से सो जाता है और अगली सुबह होते हैं मोहन चिकन लाने सलीम के पास जाता है। अरे सलीम भाई, आज चिकन थोड़ा और बढ़ा दो। लोगों को बराबर चिकन मिल ही नहीं पा रहा है। आपके चिकन का स्वाद लाजवाब है। मैं तो कहता हूँ आप भी एक दिन आइए और मेरे बटर चिकन को चेक कर जाइए। अरे मनोज भाई, स्वाद तो रहेगा ना, क्योंकि सारे चिकन देसी मुर्गियों के, जो एक बार खा लेगा बार बार वही मांगेगा। और हाँ, मैंने भी तुम्हारे देसी बटर चिकन के बारे में सुना है। किसी न किसी दिन में भी आऊंगा और खाकर जाऊंगा। ठीक है सलीम भाई, जब मन करे तब आना। अब मेरे चिकन दे देते तो आज और दुकान थोड़ा पहले खोलना है। मनोज सलीम से चिकन खरीदकर घर आने लगता है। और उधर ढाबे का मालिक जगदीश के घर पहुंच जाता है और फिर जगदीश से कहता है, सुनो जगदीश भाई, आपके काका के मसाले अगर तुम मुझे बेच देते तो मजा आ जाता। मैं तुमको 2 गुना पैसा दूंगा। बोलो, क्या तुम मुझे मसाले दोगे? और हाँ, अगर तुम मेरे दुकान तक ग्राहक लाए तो मैं तुमको उसके भी पैसे दूंगा। पर पैसे तो मैं मनोज से भी ले रहा हूँ। वो भी मुझे मसाले के पैसे देगा और वे मेरे गांव का है। अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत पड़ी तो वही सबसे पहले दौड़ेगा। तुम तो दूसरे गांव के हो। अरे मूर्ख, पैसे से बड़ा गांव वाला नहीं होता। इसलिए मेरी बात मानो, दादा वाले मसाले मुझे दे दो और खराब मसाले उसे दे दो। मुझे मनोज को बर्बाद करना है बस। चाहे उसके लिए मेरे कितने पैसे बर्बाद होते हैं, बर्बाद कर दूंगा। तो ठीक है, मुझे 4 गुना पैसा चाहिए। अगर तुम दे सकते हो तो कल सुबह मैं तुमको मसाले लाकर दुकान पर दे दूंगा और खराब मसाले मोहन को दे दूंगा, जिसको खाते ही लोग बीमार पड़ जाएंगे। अब तुम घर जाओ। आज रात को मैं काका से मसाले बनवाता हूँ। जगदीश की इतनी बात सुनकर ढाबे वाला मालिक अपने घर चला जाता है और जगदीश अपने काका को मसाले बनाने को बोल देता है। और फिर अगली सुबह मनोज चिकन लाने बाजार चला जाता है और इधर जगदीश चंपा को मसाले देकर ढाबे वाले के पास चला जाता है और उसे भी मसाले देकर पैसे ले लेता है और अपने घर चला जाता है। मनोज चिकन लेकर अपने घर आता है
तभी जगदीश के काका उसके घर पहुंच जाते हैं। काका, आप अचानक से मेरे घर? क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल कल मेरे घर वीआईपी बटर चिकन ढाबे वाला का मालिक आया था और मुझे शक हो गया था कि वो तुम्हारे मसाले के लिए ही आया है। और फिर मैं चुपके से सारी बातें सुन ली। उसने तुमको खराब और मिलावटी मसाले देने के लिए बोला था और अपने को अच्छा वाला, लेकिन मैंने उसके लिए खराब और मिलावटी मसाले बना दिया, तुम्हारे लिए अच्छे, क्योंकि उसने एक बार मुझसे घमंड से बात किया था और मुझे धक्के मारकर अपने ढाबे से निकाल दिया था। काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप मुझे अपना मसाला बनाने का तरीका बता दें, बस फिर मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा। ठीक है, अब तुम अपनी दुकान लेकर जाओ। उसके साथ जो होगा उसका कर्म तय करेगा। इतना बोलकर काका अपने घर चले आते हैं और उधर मनोज बटर चिकन तैयार कर अपना ठेला चौपाल पर लगा देता है। थोड़ी देर में ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं और उधर जगदीश अपने गांव से एक दो ग्राहक उस ढाबे वाले के पास ले जाता है, जिससे उसके साथ गए लोग उस बटर चिकन को खाते हैं और घर आते हैं। घर आते ही उनकी तबीयत खराब हो जाती है और फिर उनके परिजन गुस्से में उस ढाबे वाले के पास जाते हैं और फिर उसका ढाबा हमेशा के लिए बंद करवा देते हैं। उधर काका जगदीश को भी समझाता है और इधर मनोज ईमानदारी से अपना काम करता है और धीरे धीरे बड़ा आदमी बन जाता है।